ईरान इजराइल वॉर ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अब चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में जब भी युद्ध की खबर आती है तो शेयर बाजार में पैनिक यानी डर का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार यानी युद्ध जब भी होता है तो ऐसे में निवेशकों को कई ऐसे अवसर यानी मौके मिलते हैं जहां पर भविष्य में मल्टी बैगर रिटर्न साबित हुए हैं। आज की वीडियो में जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इस अनसर्टेनिटी के दौर में भी आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रख सकते हैं और आपके रिटर्न को अफेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ईरान इजराइल वॉर का सबसे बड़ा खतरा कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किए जाने की आशंका के बाद तेल की कीमतें $100 के आसपास जा सकती हैं। अभी लगभग ये $80 के आसपास है। ऐसे में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज को इसका सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा निकाले जाने वाले तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बढ़ जाएंगी। वॉर का सीधा असर डिफेंस बजट पर भी पड़ सकता है। इसी में भारत की कई डिफेंस कंपनी जैसे कि HAL, BEL, मैजाकॉन डॉक जैसी कंपनीज के पास पहले से ही अच्छे खासे ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन अब युद्ध की वजह से नए ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसका फायदा आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है अगर आपके पास ये शेयर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही सोलर इंडस्ट्री जैसी कंपनी जो मिसाइल प्रोपेलेंट बनाती हैं इस समय काफी मजबूत स्थिति में रहती हैं जब भी वॉर का समय होता है। इसके बाद फार्मा सेक्टर जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला की मांग भी कभी कम नहीं होती है। वॉर के समय में ये एक सुरक्षित दांव माना जाता है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जिन कंपनीज का कारोबार इंडिया में इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, यानी जिनका कच्चा माल महंगा नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी कमाई का मौका है, चाहे वो रेलवे हो या दूसरे ऐसे सेक्टर हो जहाँ पर अभी फंडामेंटल अच्छे चल रहे हो, लेकिन वहीं आपको निवेश करना होगा। अब आपको क्या क्या करना है, ऐसे मौके पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सारा पैसा आपको स्टॉक्स में नहीं रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखें। सिल्वर को सेफ हेवन माना जाता है, सोने को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यानी युद्ध के समय में जब भी बाजार इक्विटीज में बड़ी गिरावट आती है तो सोने में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि आज भी देखा गया 4 से 5% की बढ़ोतरी नजर आई। वही एक और चीज है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए, पेंट, टायर, एविएशन और लुब्रिकेंट जैसी कंपनीज के शेयर्स में फिलहाल निवेश करने से बचें, क्योंकि तेल महंगा होने से इनकी लागत यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी और इन कंपनीज का मुनाफा घटेगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो पर भी सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि वॉर के समय बाजार की रिकवरी स्थायी होती है, यानी कुछ समय बाद रिकवरी दोबारा बाजार में आ सकती है। 1999 के कारगिल युद्ध की बात हो या फिर हालिया रूस यूक्रेन वॉर की, बाजार ने हर बार गिरावट के बाद नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, यानी बाजार दोबारा से वापसी कर सकता है। ऐसे में आप संयम रखें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और केवल उन्हीं सेक्टर्स पर दाव लगाएं जो बदलती दुनिया में रेलिवेंट बने हो, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, फंडामेंटल मजबूत हो और वॉर का और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सबसे कम असर हो। तो ऐसे में क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटीज को बढ़ाने वाले हैं, गोल्ड और सिल्वर का निवेश बढ़ाने वाले हैं, या इक्विटीज पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।